अच्छा, ठीक है, हो हाँ, गया। 298 के नीचे पढ़ रही हूँ मैं। हे हाँ, नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और हाँ, चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा ना जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोककर, अर्थात बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वालों के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवक की बिगड़ी बात सुधाकर और सम्मान देकर आपने उन साधुओं का शिरोमणि बना दिया है। कृपालु, आपके सिवा अपनी वीरदावली का और कौन जबरदस्ती हठ पूर्वक पालन करेगा। हाँ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अब वार्तालाप हो रहा था। जब सब कोई कुछ ना बोल सका, महाराज जनक, गुरु श्रेष्ठ और जितने बड़े बड़े संत आए थे वो कुछ ना बोल सके, तो सबने भरत की ही तरफ देखा कि भरत तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। तो उन्होंने तो भरत जी ने बोलना शुरू किया। तो तब भरत जी कैसे बोलते हैं वो हमने देखा था, कितने कैसे हमने देखा था कि जब उन्होंने माँ सरस्वती जो उनके हृदय में बैठी है उनको याद किया तो वो तुरंत आ गई उनके हृदय में। तो हमने कहा था ये रिमेम्बर, ये सरस्वती कौन है? स्वयं माता सीता, जिनकी कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है। उनको उनके उनके हृदय में तो राम सीता जी रहते हैं ना हमेशा। तो ये बात थी। तो अब हम देखते हैं कि वो बोल रहे हैं कि भगवान मैंने क्या किया था। बोले मैं तो देखो मैंने तो मुझे चाहिए था जो गुरुदेव, जो पिताजी ने आज्ञा दी, जो गुरुदेव जी ने आज्ञा दी, जो माँ ने आज्ञा दी, वो माननी चाहिए थी। अपना राज्य तब संभालना चाहिए था 14 वर्षों के लिए। पर फिर भी मैं ढीठ बन के सब लोगों को साथ लेके आपके सामने आ गया, ऐसा करके, जैसे अपनी जिद को रख के। वो जिद तो नहीं थी, वो तो जो सच में उनका प्रेम था जो वो जिसके कारण आए थे। बट लेकिन वो अपने आप को ये ऐसे दर्शा रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि मैंने तो बहुत गलतियां की, मैंने बहुत ढिठाई की, बट बोले आपने मेरी ढिठाई को भी एक सदोगुण बना दिया, है ना। सबके सामने ये आपने जैसे कितना सुंदर लिखा ना, जिसने मेरे दोषों को भी भूषण में गुण बना दिया। कि मैंने तो इतना तामसिक काम किया था, इतना बुरा काम किया था, बट लेकिन आपने मुझे सतो गुण से भी ऊपर कर दिया, कितना श्रेष्ठ बना दिया इस समय। तो यहाँ पे फिर वो कहते हैं, हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। आपकी रीति, रीति मतलब आप कैसे प्रीति करते हो किसी से। क्योंकि जब कोई किसी से प्रीति करता है ना, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रेम करते करते इतना सब भूल जाते हैं कि हम नीति भूल जाते हैं। मतलब प्रेम में अंधे हो जाते हैं, फिर अपना धर्म भूल जाते हैं। या फिर कोई प्रेम या फिर क्या होता है कि कोई अपने धर्म पे इतना स्थिर रहता है कि वो उनका हृदय पत्थर जैसा बन जाता है ना। तो वो प्रीति को समझ के भी उसको निभा नहीं पाते।
पर यहाँ पे हम देखेंगे राम एंड भरत जी दोनों उल्टे हैं। वो प्रीति करना भी जानते हैं एंड नीति को निभाना भी जानते हैं एंड धर्म निभाना भी जानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप रीति, आपकी रीति यही है, आपको, आपका सुंदर स्वभाव क्या है, सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। और वेद शास्त्रों ने गाई है कि जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहत, कहते हैं ये जो सब ईश्वरवादी, जो सारे के सारे कैसा भी हो आपके सामने आ जाए, तो कहते एक बार आपको प्रणाम करके आपके आपके शरणागति हो जाए, तो कहते हैं आप क्या करते हो, आप कहते हैं उसके दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उसके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उसका बखान किया। रिमेम्बर 9:30, हमारा चैप्टर 9:30 में भगवान क्या कहते हैं, 9 के 30 में उन्होंने कहा था ना, अपि चेतुस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। क्या था कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो कोई भी, वही एग्जैक्टली वही चीज है ना। अगर हम देखें, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे 9 का 30 श्लोका है ये, कि कैसा भी हो, आपकी जब कोई शरण में आ जाता है, आप उसे साधु बना देते हो। साधु, उसके बाद तो यहाँ तक कहेंगे 299 दोहे में कि साधुओं में शिरोमणि कर देते हो उसको। वो 9 का 31 है। तो हम आगे देखेंगे कि कहते हैं ऐसे बोले कि आप ऐसा ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, कि आप, कहने को तो स्वामी आप हैं, लेकिन आप उनके काम करते हो, आप उनके पीछे पीछे फिरते हो। कबीर जी का भी एक दोहा है कि अब कबीर आगे आगे चलते हैं, राम उनके पीछे पीछे चलता है कि जो तुम कहो हो मैं करूंगा। तो ऐसे ही ये जो भगवान है कि क्या क्या करते हैं, क्योंकि खुद कहा ना, 9वें चैप्टर में बोल रहे हैं योग क्षेमम बहा में हम, मैं खुद आके काम करूंगा जो मेरे मेरे को अनन्य भाव से बजते हैं। तो ये सब, और फिर कहते हैं कि कभी दर्शाते नहीं कि मैं कर रहा हूं सेवक का काम, ताकि सेवक संकोच में ना पड़ जाए। फिर उसके उदाहरण देके बोल रहे हैं। क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई बंदर नाच रहा है या कोई तोता मंत्र गा रहा है, तो मंत्र बोल रहा है तो सब लोग कहते हैं कितना अच्छा तोता है, कितना अच्छा बंदर है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि इसको सिखाने वाला कौन है, जिसने सिखाया है बड़ाई तो उसकी है एक्चुअली, बंदर की या तोते की नहीं। तोते को कोई गाली सिखाएगा तो वो गाली सीख जाएगा, बंदर को जैसा नाच सिखाओगे वैसा नाच सीख जाएगा। तो उसकी बड़ाई उसमें किसकी है, उसमें मालिक की बड़ाई है। लेकिन मालिक फिर भी कभी आगे नहीं आता, वो हमेशा दूसरे को आगे करता है। उसी तरह बोले आप हो, एंड आप बोले देखो क्या करते हो आप कहते हैं, देखो यहाँ कहते हैं आप सेवक का सारा सामान सजा देते हैं। मतलब हम जैसे वो बात कर रहे थे ना कल वाली क्लास में, हमारे अंदर पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार पड़े होते हैं, बुरे संस्कार, जिसकी वजह से कोशिश करने के बावजूद भी वो बुरी आदतें हमारे अंदर से जाती नहीं, है ना। लेकिन अगर भगवत कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, तो वो जो सारे सतो गुण है, जो भक्ति है, जो प्रेम है, अपने आप अंदर भरता जाता है। वो संत की कृपा, अगर हम भी आज इस क्लास में यहाँ बैठे हैं, तो वो मैया जी की कहीं पे कृपा हुई ना हमारी, हमारा ये परिवार बना और हम यहाँ पे बैठे हैं आज सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो ये बात है कि जो हमें सतो गुण भी आते हैं, जो हमें अच्छे बड़ाई वाली चीजें हैं। इसीलिए रिमेम्बर हमने 10वें चैप्टर में क्या पढ़ा, भगवान कहते हैं ना कि उसमें मैं पीपल हूँ, उसमें मैं ये हूँ, उसमें, सो जितने भी अच्छी चीजें जिस चीज में है, वो भगवान की कृपा से ही आई है। तो ये हमने देखना है। तो यही भरत जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान को वो बोल रहे हैं। एंड उसके बाद कहते हैं कि मैं भुजा उठाकर प्रण रोक कर कहता हूँ कि मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मेरे अंदर भी कोई बड़ाई दिख रही है, वो राम जी की कृपा से ही है, उनकी कृपा से है। मेरा जो कहते हैं जो मेरा भला हो रहा है, वो भगवान की आदत ही है सबका भला करना, इसीलिए यहाँ हो रहा है ये सब। तो उसके बाद कहते हैं इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया, है ना।
तो कहते हैं कृपालु आपके सिवा कौन है ऐसा। एक तो जैसे हमने देखा ना 9:31 का जो दोहा है, उसमें भगवान यही कहते हैं ना 9:30 में बोल के, फिर कहते हैं कि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। तो ये बात है कि जो उन्होंने कहा, यो सुधारी सन्मानी जन ये साधु सिरमौर, कि वो सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर सम्मान देकर अपने और साधुओं में उनको शिरोमणि बना देते हैं। सिरमौर होता है शिरोमणि, मतलब जो सबसे बड़े भूषण बना दिया। बोले मेरे मेरे तो इतने दोष थे, देखो उन्होंने पीछे कहा था ना कि मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया, है ना। और जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का विश्व और मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी को आज्ञा को मेट दे। कहते कोई ऐसा नहीं है जो आपकी आज्ञा को मेट दे। इस सृष्टि में एक मैं ही ऐसा ढीठ निकला। फिर भी देखो आपकी भलाई कैसी है, आपने तो मुझे साधुओं में सिरमौर कर दिया। साधुओं की यहाँ जो इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, सबकी श्रेणी से ये सबसे बड़े हो गए आज, है ना। कि कहते बोले आपकी कृपा और आपकी दया है। आगे बढ़ते हैं। शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को पाए लाकर न मानकर चला गया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। ही गोसाई, आपने अपने शील, स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी या समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कहकर सर्वथा ठिठाई की है। हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सूरत बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत ही कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। हाँ, तो हमने देखा पीछे क्या बोल रहे हैं। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयो लाई राज यशु पाए। कहते मैं शोक से या स्नेह से और बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं कर लाकर ना मानकर चला आया। देखो जब वो लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे थे ना कि इतनी बड़ी सेना लेके भरत आया है, आ रहा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। आज वो समझता कि अपने आप को, रिमेम्बर वो सब बोला था। फिर जब जब वो तो भगवान की बात सुन नहीं गए, जब देवताओं ने आकाशवाणी की, फिर वो चुप चुप कर गए एकदम। फिर भगवान ने उनको अपने पास बिठाया था। तब भगवान ने ये बात बोली थी लक्ष्मण जी को, तब अभी तो भरत जी आए भी नहीं थे। तब भगवान ने तब ये कहा था कि वो शोक से तथा स्नेहवत से, बालक स्वभाव से इसलिए यहाँ आ रहा है। तब राम जी ने स्वयं कहा था। तो देखो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर मैं ये सब ढीठ बन के आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करके मुझे माफ कर दिए। क्यों आया कि मेरे में जो अवगुण है मैं शौक, इस समय इतना दुखी था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। बस मुझे मेरे वो भरत जी ने राज्यसभा में क्या कहा था कि मेरे मन की जलन भगवान के दर्शनों के बिना नहीं जाएगी, ये बोला था उन्होंने तब, है ना। तो फिर वो तब बोले कि मैं दुखी था बहुत, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए प्रभु मैं आपके पास आ गया। तो या फिर आप ये समझ लिया बालक स्वभाव, बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं होता, वो बच्चे अपने मन की बात करते हैं, है ना। तो कहते मेरे में बालक स्वभाव भी था, मेरे में दोनों चीजें थी, बालक स्वभाव भी था और मुझे उस समय मैं बहुत दुखी भी था। इसीलिए आपकी आज्ञा को बाएं करके, आपकी आज्ञा को ना मान के मैं यहाँ पहुंचा। तो कहते हैं तो पर कहते पर आपकी कृपा, आप तो ऐसे इतने सुहृद स्वभाव के हो कि आपने मेरा भला ही माना, मेरे अनुचित कार्य को भी अच्छा समझा। तो उसके बाद कहते हैं कि मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया। तो आपके चरण चरण क्या करते हैं, वो क्या करते हैं बोले कि और आपने कहते हैं मेरे ऊपर पूरे
संगोपांग मतलब पूरी तरह से आपने मेरे ऊपर कृपा की। तो अब उसके बाद बोलते हैं, तो कहते हैं, हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे वाणी कही। पर हे देव, मेरे आत्र भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। तो उसके बाद जो ये बोलते हैं ना, एक और बात बोले कि सुहृद, जो हमें पता ही है सबके हित की करने वाले, जो बुद्धिमान और शेष मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। बोले मैं अभी भी इतना बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अभी भी मैंने बहुत कुछ, अभी भी मेरे मन में इतनी आतुरता थी कि मैं बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ। जरा दो दो सेंटेंस बोल के चुप कर जाता ना। बट मतलब इतना उनके मन में था, तो उन्हें लगा कि मुझे बोल लेना चाहिए आज। अब देखो सबको मैंने, उनको ये नहीं लग रहा कि कोई मेरा साइड नहीं ले रहा, ना महाराज जनक, ना कोई कुछ नहीं बोल रहा, मुझे ही बोलने को कह रहे हैं। बट उनको अब समझ आ गया, वो भी यही कह रहे थे ना कि जो तेरे मन में है वो भगवान के सामने रख दो। तो उसने सोचा कि ठीक है, आज जो मेरे मन में है मैं सब उनके सामने रख दूंगा, है ना। एंड वो उसने किया। तो फिर लेकिन अब देखो क्या बोला। अब उन्होंने बोला कि अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आगे वाले पढ़ेंगे तो ही प्रभु, छंद तक। आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते, सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी इच्छा कहता हूँ। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर अर्थात व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। हाँ, तो देवराज कितना, सॉरी सॉरी नहीं प्लीज। नहीं आप खत्म कीजिए। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की नहीं सीमा। यहीं पे खत्म करना है ना, 301 पे। हाँ जी। अच्छा ठीक है, हाँ, सॉरी। तो हम देखो कितनी सुंदर बोलते हैं, प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है। चरण कमलों की रज, रिमेम्बर, चरण कमल रज चाहती। अहल्या माता ने कहा था, आपके मैं चरणों कमलों की रज चाहती हूँ। ये बात किसने बताई थी? विश्वामित्र जी ने राम जी को बताई। जब उन्होंने देखा ये मूर्ति कौन पड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये श्राप बस है, अहल्या देवी है, ये आपके चरणों की रज चाहते हैं जिससे इनका सुधार होगा। तो वो यहाँ पे वो बात है कि प्रभु आपके चरणों की रज जो सत्य सत्य देने वाली है। सत्य मतलब जो माता अहल्या अपने पति से सत्य प्रेम करती थी। ऐसा नहीं था, वो उसने धोखा नहीं दिया अपने अपने पति को, उसके साथ धोखा हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि श्रापवश, पति ने श्राप दिया, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उसने धोखा नहीं दिया, उसके साथ धोखा हुआ है। तो फिर उसका सत्य क्या था? पति का प्रेम, पति का को चाहना। तो जब भगवान के चरणों की रज उसे प्राप्त हुई, तो उसे सत्य की प्राप्त हुई, मतलब फिर वो खुश होके वहां पे आता है। देन वो अपने पति लोक में चली गई, उसको सत्य की प्राप्ति हुई, जो वो चाहती थी वो उसे मिला।
फिर वो उसने कहा कि आपके चरणों की रज में हमेशा मेरा जो मन का भंवरा है वो उसी तरफ घूमता रहे, कभी विषयों में दोबारा ना फंसे, कभी मेरी बुद्धि को दोबारा धोखा ना हो। फिर भी देखो कितनी पवित्र औरत है, भगवान के साथ उसका जब मिलन हुआ, उसने ये नहीं कहा कि भगवान आप इंद्र को छोड़ना मत, आप देखो उसने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, आप उसको श्राप दे दो। कोई उसने इंद्र को, उसने खुद श्राप नहीं दिया, ना ही भगवान को कहा कि आप इंद्र को दंड दीजिए, कभी नहीं कहा उसने। उन्होंने उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि मेरा जो मन का भंवरा है आपके चरण रज की तरफ ऐसे घूमता रहे। देखो कितना, कभी सोचा है कितनी पवित्र है। हमें जब गुस्सा आता है तो हम भगवान को ऐसा कहते हैं, देखो जो मुझे दुखी कर रहा है ना, आप जरा उसे जरूर मजा चखाना। कहते हैं ना हम ये नहीं कहते कि भगवान बस आप आ गए, आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा रहे, बस यही चाहती हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलते है ना। मेरा भी ऐसा है, मतलब जब ये पढ़ते हैं तो ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं, लाइट जगती है कि देखो उस औरत ने कभी नहीं कहा था, कितना बड़ा धोखा उसके साथ हुआ, भगवान स्वयं उसके सामने आए, पर उसने ये नहीं कहा कि उसको दंड दीजिए, कभी नहीं बोला उन्होंने। तो फिर उन्हें सत्य की प्राप्ति हो गई, उन्हें जो चाहिए था वो मिला, उन्हें भगवान की भक्ति भी मिली, उन्हें अपने पति भी मिले, दोनों ही चीजें मिल गई उन्हें, है ना। ये है भगवान के चरण रज की महिमा। इसीलिए वो कहते हैं सुकृत पुण्य, पुण्य किसको मिले, देखो निषाद राज है, देखो वो है वहां पे हमारे केवट हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे आपके चरण धोने हैं पहले, केवट ने बोला था ना, कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति हुई उसे। वो खुद कहते हैं आज मेरे सारे दोष दुख, और क्या बोला था उन्होंने, सब मिट गए, मतलब जो मुझे दोष दुख जो था, मेरी पुरानी किस्मत, पुराने संस्कारों से जो जो मुझे मिला था, मेरे कर्म सब, आप कहते हैं सब खत्म हो गए इस समय, जो आपके चरण रज की आज मुझे मिली है, उसकी महिमा है। कितना पुण्य उनको मिला, कि उनका नाम कितना देखो है। सब कोई केवट 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 की बातें होती हैं, निषाद राज की बातें होती हैं, क्योंकि सबसे पहले निषाद राज जब जैसे उन्हें कहा था गुरु विशिष्ट ने कि ये निषाद उनका दोस्त है, कैसे भरत जी भाग के उन्हें मिले, और भरत जी को किसने वहां तक प्रभु के तक पहुंचाया, निषाद राज ने, गुरु ने नहीं। मतलब हम कह रहे थे ना, निषाद राज लेके आ रहे हैं भरत को प्रभु के पास। तो अब हम देखते हैं, तो कहते हैं सुख की परम सुहावनी सीमा है, वो तो पता ही है, राम रतन धन पायो, सुख की सीमा वो ही है। और हम जो सुख को ढूंढते हैं, जो जहां पे सुख को ढूंढते हैं, वो उसका मूल यही है, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान के चरण रज की सेवा। तो वो उसके बाद कहते हैं कि उसकी दुहाई देकर अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी रहने वाली रुचि कहता हूँ। ध्यान से देखिए एक एक शब्द, वो कहते हैं मेरे मन में क्या रुचि है। देखो यहाँ बता रहे हैं, यहाँ अब कोई लज्जा नहीं कर रहे, क्योंकि सबने कहा था ना लज्जा छोड़ के तुम अपने मन की बात यहाँ कहो। अब उनमें देखो कितना, एक एक शब्द देखो तो सही, रोंगटे खड़े होते हैं। वो अगर वो भगवान के सामने, इतने बड़े बड़े यहाँ ऋषि बैठे हैं, उनके सामने बोल रहे हैं, दैट मीन्स कितना सत्य है उनके हृदय में, तभी सबके सामने ये बोल पा रहे हैं ना। अरे भगवान के सामने कोई झूठ बोल सकता है? भगवान तो बात ही अलग, जो इतने इतने बड़े ऋषि बैठे हैं उनके सामने कोई झूठ बोल सकता है? तो वो कहते हैं कि मैं क्या क्या मेरा मन चाहता है, सोते जागते, होते जागते सोते और स्वप्न में भी, तो क्या चाहता हूँ, एक ही रुचि है मेरी। क्या रुचि है मेरी? वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर। मतलब रुचि, कभी मेरे मन में कोई कपट नहीं आया, कभी मेरे मन में कोई स्वार्थ नहीं आया, सोते समय भी स्वप्न में भी एक ही रुचि है। तो वो क्या कहा था इन्होंने, प्राग में बोला था ना, धर्म न काम न अर्थ रुचि गति न चाहूं निर्वाण, है ना। क्या बोले थे, क्या बोले थे, धर्म अर्थ न काम रुचि गति गति न चाहूं निर्वाण, जन्म 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 रति राम प्रति पद, राम पद। हाँ ये ये वरदान नान। हाँ, और कुछ नहीं मुझे चाहिए, जन्म जन्म भगवान के चरणों में मेरी रति हो, यही मुझे चाहिए। बोले यही मैं सोते जागते स्वप्न में भी, बस यही है कि मेरी इच्छा रहती है। केवल जागते समय तो हमारी इच्छा रहती है ना कि हम ये पढ़ें, हम ये करें, हम सत्संग में रहें, पर लेकिन स्वप्न तो हमें तो हमेशा भगवान के तो नहीं आते हैं ना, स्वप्न तो हमें संसार के आते हैं। दैट मीन कहीं ना कहीं बीज रूप में अभी भी संसार की इच्छा है, संसार की चीजों की इच्छा है। उनका तो स्वप्न में भी ऐसा नहीं होता, उनको एक ही रुचि है। क्या रुचि है उनकी? कि कहते हैं
स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, बस आपने मैं स्वामी की सेवा करूं, यही मेरी एक रुचि है। और आज्ञा पालन के समान श्री स्वामी की कोई सेवा नहीं है। अगर कोई कहे अच्छा तो क्या सेवा करना चाहते हो, अब ये तो ये तो जिसकी सेवा करनी है उसे पूछना है ना कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब ये थोड़ी कि मतलब अगर मालिक कहीं बाहर जा रहा है, अच्छा तो कोई जिसका घर है वो बाहर जा रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा मैं अब 4 महीने के लिए अपनी बेटी के पास अमेरिका जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो वो कहे कि नहीं जी, मैं तो या तो आपकी सेवा करूंगा या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे घर की सेवा नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करनी है ना? तो वो तो फिर सेवक नहीं हुआ ना। तो वो तो सेवक तो वही है कि अगर कोई कहे कि बेटा आज 4 दिनों के लिए मैं बाहर जाऊँगा, पीछे से आप घर का ध्यान रखना, तो फिर घर का ध्यान रखना भी उसकी परम सेवा हो जाता है ना? तो ये मतलब है उनका कि कहते हैं आपकी आज्ञा प्रसाद कहते हैं आप वही आज्ञा, हाँ, तो सॉरी, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ सेवक स्वामी की कोई सेवा नहीं है। हे देव आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। लेकिन हम कितना भी कहें कि इवन हमारे मैया जी जब बीमार थे, बहुत सारे उनके शिष्य चाहते थे कि आके उनकी सेवा करेंगे हम, कोई बात नहीं। हम सब कोई सेवा करने को तैयार थे, बट लेकिन सबको सेवा की आज्ञा तो नहीं मिलती ना, ना ही सब सेवा करने के योग्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फेवरेट थे, अच्छा उसको बुलाऊं सेवा के लिए, नहीं। उनको भी पता है कि कौन अपने, सबके अपने अपने धर्म है। किसी को अपने इस समय सचमुच वो चाहकर भी अपने घर से नहीं निकल सकते, कुछ और है उनका। कुछ है जो आ सकते हैं, तो उनको बुला लिया, मान गए। तो कहने का मतलब ये, तो इसका मतलब ये नहीं है अब हम ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी हमारे गुरु का ही काम है। यही तो इच्छा थी उनकी कि ये जो हम ये जो स्वाध्याय अपना चलाते रहे, ये नाम जप करते रहे, इस काम में लगे रहे, और वो कोई उनका अपना स्वार्थ नहीं था, हमारा ही भला हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे वो राम जी से क्या मांगते हैं, यही मांगते हैं कि मेरे को कहते आप प्रसाद सेवा। ये जो सरदार लोग अपने, मैंने बताया ना कितनी बार वो अपने पाठ में यही मांगते हैं कि हमें भगवान हमें अपनी सेवा में लगाए रखना, हमें नाम जप की सेवा देना, हमें ये सेवा देना, हमेशा वो सेवा मांगते हैं भगवान से। तो ये भी देखो सेवा, क्योंकि भगवान जिसको सेवा देते हैं वो ही उनका प्रसाद है। प्रसाद मतलब वही उनका प्रेम है ना? तो उसके बाद बोलते हैं, अब भरत जी ये कह के प्रेम के विवश होके अब चुप कर गए। तो उनका शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में नेत्रों में सॉरी प्रेमाश्रु हैं। तो अब वो व्याकुल होके बैठ गए, वो चरण कमल पकड़ लिए, चरण कमल को पकड़ पकड़ लिया। अब कहते हैं कृपा सिंधु भगवान जी ने उनको पास बिठा लिया, और भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी स्वभाव स्नेह के शीतल हो गई। अब सबको जैसे प्रेम समाधि लग गई, सारे प्रेम में इसने कि भरत जैसा भाईपन भाई कोई नहीं हो सकता, है ना? एंड और भाइयों भाइयों का प्रेम से चारों भाई। तो फिर अब कहते हैं, बट सब लोग ये देखो, ये हाईलाइट करिए, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सुख जागे जैसे रात्रि के आगमन से कमल, है ना? ये लाइन हाईलाइट करिए, ये पंक्ति का महत्व है। क्या महत्व है? जैसे ही सबने ये सुना ना, तो उनको क्या लगा, उनको लगा अरे ये क्या हुआ, भरत जी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आपको मैं लेने आया हूँ। भरत जी ने ये कहा कि आप जो आज्ञा दोगे वो मैं करूंगा। तो सबको पता है अब राम जी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि राम जी तो सत्य सत्य के वो क्या है, पुजारी है ना। तो राम जी ही नहीं, ये पूरा इनका कुल ही सत्य के पुजारी है। तो वो अब वो उन्होंने तो वो प्रण किया है कि वो पिताजी के प्रण को मानेंगे, जो पिताजी ने प्रण किया था उनके प्रण की रक्षा करनी है, उनके सत्य की रक्षा करनी है। इसका मतलब भगवान वापस नहीं जाएंगे, इसीलिए वो व्याकुल हो गए सारे के सारे। और एक्चुअली भरत जी भी इसीलिए व्याकुल है, उनको पता है कि अब वियोग का समय आ गया। और 14 वर्ष की अवधि वियोग की बहुत बड़े होते हैं 14 वर्ष। हम ये अभी भी देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं 14 वर्ष तो कैसे आता है, कैसे 14 वर्ष बिताए होंगे सबने। कोई 14 वर्ष कोई कम दिन तो नहीं होते ना। तो आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, ट्राई करो, ट्राई तो करो। हाँ।
देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है। उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है। वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछो नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधाई स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से उनका अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नव युवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार धनु के अनुसार श्वन, युवन, मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसा ही देव माया लग गई। हाँ, तो अब हम देखते हैं कि जब इंद्र ने देखा कि ये तो सारा समाज ही व्याकुल हो रहा है, इवन दो भरत जी ने ये तो नहीं कहा कि आप वापस चलिए, ये तो नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि आपकी आज्ञा पालन करेंगे हम सब, पर यहाँ पे तो सबको प्रेम समाधि लग गई है। तो इंद्र को हमेशा ये भय रहता है कि राम जी तो हमेशा भक्त के प्रेम के संकोच में रहते हैं। भक्त के प्रेम के कारण वो अपना धर्म छोड़ देंगे, है ना। हमने देखा था ना, कृष्ण भगवान जी ने कैसे वो उठा लिया भीष्म पितामह को मारने के लिए। वो भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने वचन का उन्हें कुछ नहीं, मुझे कोई जो मर्जी कहे। तो उसको इंद्र को है किसी पर विश्वास नहीं। उसके गुरु ने इतनी बार समझाया है, माँ सरस्वती ने समझाया है, बट अब फिर उसने क्या सबके ऊपर कपट की माया छेड़ दी। उसको लगा कि मैं अगर सबके मन उचाट कर दूंगा ना, सबके उचाट ऐसे कि उनको वन में रहना पसंद ना आए, इस समय उनको लगे घर की याद आने लगे सबको, तो वो वाली माया डाल दूंगा, तो फिर सब लोग घर जाने के लिए बेचैन हो जाएंगे, तो भगवान को सबको घर भेजना पड़ेगा और खुद रहना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो अब उन्होंने वही माया फैला दी सबके ऊपर। अब तो उसका तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, ये जो साधारण जन है बेचारे, ये पूरी तरह से अभी साधु नहीं बन पाए। जो उन्होंने एंड में बोला ना कि जो पूर्ण साधु है, जो उनके निजी जन है, जो उनको पूर्ण रूप से प्यार करते हैं, उनके ऊपर तो ये माया नहीं चली। कोई हमारे जैसे साधारण जन भी तो है ना, जिनको कई बार ये लगता है कि घर में अच्छा हम आए तो है, पर पीछे घर में औरत है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं,
तो अगर घर की, जरूरी नहीं है कि धन संपत्ति की याद आती है, बूढ़े माँ बाप की भी तो याद आती है ना, पत्नी की, बच्चों की भी तो याद आती है ना, छोटे बच्चों को छोड़ा है तो उनको तो साधारण जन थोड़ा वियोग हो गया, लेकिन फिर भी वो भगवान से प्रेम करते थे। इतना ही नहीं कि इतना वियोग हुआ कि वो सब छोड़ के भागने को भी तैयार हैं। कभी उनको लगता है यहाँ रहेंगे, कभी उनको लगता है वापस चले जाएं, तो दुविधा में फंस गए हैं। बट लेकिन अपने अपने आप में शर्मिंदा है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। तो वो एक दूसरे को अपने मन की बात भी नहीं बताते कि इस समय मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है। उनको शर्म आ रही है ये बोलने में भी कि अरे, मतलब हाउ, व्हाट हैपेंड टू मी, व्हाई मैं यहाँ आया हूँ, इधर भगवान सामने खड़े हैं और देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, और भरत जी कैसे हैं और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो ये उस समय तुलसीदास जी, भगवान तो हंस रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि जब ये सब वापस जाएंगे ना, तो वो भगवान कहेंगे कि इंद्र ने जो काम किया था वो एक्चुअली तो इस समय वरदान सिद्ध हो रहा है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी इनके मन में घर के प्रति प्रेम ना होता तो ये सारे अधमरे हो जाते, कोई अपने घर तक वापस पहुंच ही ना पाता। देखो बाकी जो बड़े लोग जिनको छल कपट का असर नहीं हुआ, वो तो ज्ञानी है ना, जो ज्ञानी है वो कैसे भी होके घर वापस जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे हैं, वो अगर इस तरह से उचाट नहीं होते तो वो परेशान हो जाते बहुत, उनका घर जाना आसान ना होता। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है ना, इनका मन उदास हुआ घर के लिए सबका, तो ये सब तो वरदान सिद्ध हो गया, अब सारे आराम से थोड़ा चले तो जाएंगे, तंग तो नहीं करेंगे ना, वो तो जिद तो नहीं करेंगे ना। चलो भरत को तो जाना पड़ेगा, बाकी लोग जिद करें कि नहीं हम भरत तो जाए पर हम तो यहाँ रहेंगे, तब क्या होगा, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ हम देखते हैं कि लेकिन वो जो राम जी हंस रहे हैं, तो वो क्या इंद्र को क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल, कि इंद्र वाले कुत्ता, इंद्र और नवयुवक एक जैसे होते हैं। कुत्ता मीन कि वो बिना बात के घुर्राता है, भौंकता है, या फिर जब उसके पास सूखी हड्डी होती है, वो सूखी हड्डी चबा रहा होता है, तो कोई इसके पास आ जाए तो घुराता है, भौंकता है, तो उसको लगता है कि मेरी हड्डी चुराने आए हैं। तो वो उसके बाद नवयुवक है, वो कामी होते हैं, नवयुवक नेचुरली कामी होते हैं। तो वो बोले एंड इंद्र ये सब, सो मतलब कहने का कि जिसके पास यौवन है, जिसके पास धन संपत्ति है, तो उसमें हम, और लोभ है, कुत्ते को लोभ है ना। एंड इंद्र, इंद्र जो है वो लोभी है, जो यहाँ बताया ना कुत्ता, जैसे कुत्ता हड्डी का लोभी है, उसी तरह इंद्र भी लोभी है। वो चाहता है मेरा इंद्रप्रस्थ न के चला जाए। एंड देन उसके बाद नवयुवक वो कामी होते हैं। तो लेकिन इंद्र में तो वो तीनों ही है, क्योंकि इंद्र कभी बूढ़ा नहीं होता ना, हमेशा जवान ही रहता है। एंड देन उसके पास कितनी धन संपत्ति है, वो राजा है किसका, स्वर्ग का। तो फिर वो ये जो सब, जब लोभ का स्वभाव एंड धन संपत्ति भी फुल है, मतलब पावर भी है, मनी भी है उसके पास, एंड देन वो कामी भी है, तो वो कितना बड़ा अनर्थकारी होगा, कितना लोगों का अनर्थ करने वाला हो जाएगा अगर वो शुद्ध बुद्धि वाला नहीं होगा। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उधर कहते हैं कि भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु, जो उनके अपने निजी जन थे, जो माताएं थे, उनको किसी को तो माया नहीं लगेगी ना, ये सब साधारण जनता को लग रही है। इसके आगे पढ़ेंगे। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राज जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलिखि से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है।
अर्थात वो कुंठित हो गई है। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। तो उन्होंने तब देखा कि भरत जी का, जो भरत जी ने अभी भाषण दिया, जो बोले हैं, तो उसको सुनकर सारे बाकी लोग तो उसने उचाट कर दिए, पर ये जो हमारे महाराज जनक, ये जो सारे मुनि ऋषि मुनि हैं यहाँ पे, वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने बोला जैसे सिखाए हुए वचन बोल रहे हैं, कि वो भक्ति ने उनको, भरत जी की भक्ति ने ऐसे कील दिया कि उनका ज्ञान धरा का धरा रह गया। वो सब कोई भरत जी की ही तारीफ करने में लग गए, और फिर भी बोल नहीं पा रहे हैं। कितनी कोई तारीफ करेगा ना, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो यहाँ पे इन्होंने कहा ना, कवि परंपरा की मर्यादा मानकर सकुच आ गई। मर्यादा मतलब अगर कोई हमें पूछे हम अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, क्या उसके लिए कोई शब्द है? क्या उसके लिए कोई थर्मामीटर है जो बता सके? इवन पेन भी अगर होती है, क्या उसके लिए कोई थर्मामीटर है? हमें पूछा जाता है हॉस्पिटल में, कहीं डॉक्टर के पास जाए, इसमें कितनी पेन हो रही है, 1 to 10 बताइए। अगर कोई 1 to 10 भी बताता है, जो मैं बोल रही हूँ 6, वो किसी और का 6 में भी 8 हो सकता है, या मेरा जो मैं 6 बोल रही हूँ एक्चुअली वो 8 के बराबर है, बिकॉज मुझे आदत होगी अब पेन सहने की, तो मुझे ज्यादा ही हो तो तब लगता है। तो यू नो व्हाट आई मीन। तो देर इज नो थर्मामीटर जो एग्जैक्ट पेन बता सके या एग्जैक्ट प्रेम का नंबर बता सके। इसी तरह से देर इज कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें हम अपने प्रेम की व्याख्या कर सके कि हम इतना प्रेम अपने पति से, अपने पुत्रों से, अपने पुत्री से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, नहीं बता सकते ना। तो वो ये मतलब है उनका कि भरत जी इतने महान है, इतने महान है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या कर सके। ठीक है ना, ये कहना चाहते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बुद्धि जो भरत जी का, तो जो कहते हैं उनका जो कहते हैं, कितना सुंदर उन्होंने बोला, भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, एंड उनकी बुद्धि जो चकोरी है, सुबुद्धि। अपनी बुद्धि को भी उन्होंने सुबुद्धि कहा, दुर्बुद्धि नहीं कहा। कितना सुंदर है, कवि की सुबुद्धि चकोरी है। बोले इस समय भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, रिमेम्बर उन्होंने पहले बुद्धि मांगी थी ना कि मैं लिख रहा हूँ। इवन अयोध्या कांड से पहले फिर से कहा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, अयोध्या कांड से पहले बोला है उन्होंने। तो कहते हाँ मैं समझ गया, मेरे पास कोई किसी ने बोला तो आपके पास बुद्धि नहीं है, आप लिखने क्यों बैठे? बोले नहीं है, मेरे पास सुबुद्धि है। परंतु कहते हैं जो भरत जी का यश है वो निर्मल चंद्रमा है, परंतु कहते क्या करूं मैं, मेरी बुद्धि बस उसको देखती रह जा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है इस समय। तो इस समय इस करके कहते तब उसका वर्णन कौन करे, कैसे करूं मैं उसका वर्णन, है ना। तो इसके आगे पढ़ते हैं। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान वाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश, काल, अवसर और समाज को देखकर तदन अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीके थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुमको धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जाने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। तो अब हमने देखा कि जब कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, उन्होंने कहा कि
भरत जी का स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम है, क्योंकि वेद तो सब कुछ कर सकते हैं ना, वेदों को पूर्ण ज्ञान है बोले, पर वेद भी यहाँ भरत जी के स्वभाव को नहीं लिख सकते। तो उसके बाद कहते हैं कि अब बोल रहे हैं कि भरत जी का स्मरण करके श्री राम जी का प्रेम जिसे सुलभ ना हुआ। बोलते हैं कि भरत जी, अब हम भरत जी का चरित्र गा रहे हैं ना, सचमुच में इस समय हम भरत का चरित्र गा रहे हैं तो हमारे मन में राम जी के प्रति और प्रेम जग रहा है भरत जी का चरित्र गाने से। क्योंकि जो भरत जो इतने महान है, वो जिस प्रभु को प्रेम कर रहे हैं वो प्रभु कितने महान होंगे, है ना। इमेजिन कीजिए, जिसके लिए भरत जी ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो कितने महान होंगे जब भरत जी इतने महान है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी को भरत जी का ये अयोध्या कांड कर पढ़ के, भरत जी का चरित्र स्पेशली पढ़ के राम जी से प्रेम नहीं होता है, तो बोले भगवान ने ना उसको छल लिया। ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूँ, भगवान की नहीं, ब्रह्मा जी ने छल लिया कि उनकी वो जो किस्मत में ना ये लिख दिया कि नो मैटर व्हाट, तुम्हें राम जी से प्यार नहीं होने दूंगा, एटलीस्ट इस जन्म में नहीं होने दूंगा, है ना। ये मतलब है उनका। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि जब राम जी ने सबकी दशा देखी, ये तो यहाँ तो सबको प्रेम समाधि लगी, अब कुछ तो बोलूं, अब मुझे बोलना पड़ेगा, भरत जी ने तो बोल लिया। तो फिर कहते हैं धर्म धुरीन धीर नय नागर, धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति को पालन करने वाले। फिर से वही बात आ गई, नीति एंड प्रीति का पालन करने वाले। जैसे अभी अभी हमने भरत जी का देखा था ना कि कई लोग तो प्रीति के इतने वश में हो जाते हैं कि नीति भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं। और कई लोग धर्म के इतने वश में हो जाते हैं कि अपना प्रीति, दूसरे की प्रीति भूल जाते हैं। तो लेकिन प्रभु राम ऐसे नहीं है। प्रभु राम सबकी प्रीति और नीति दोनों ही जानने वाले हैं। हमने पढ़ा था ना, आपको याद है, हमने उसमें पढ़ा था भागवतम में, वो प्रश्न करती है ना गोपियां भगवान को, तुम किससे प्रेम करते हो, तुम कैसे प्रेमी हो, जो तुमसे प्रेम करता है उससे प्रेम करते हो, कैसे प्रेमी हो। तो भगवान, इतना लंबे चौड़े प्रश्न है उनके, तो भगवान सबका उत्तर देते हैं ना। बाद में बताते हैं कि ना तो मैं उनसे प्रेम करता हूँ जो मुझसे करते हैं, जो मेरे से नहीं करते। ऐसे कितने बड़े प्रश्न है। बाद में कहते हैं मैं तो सबसे ही प्रेम करता हूँ, ऐसा प्रेम जो ये वाला प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम में अंधे हो जाओ, सबको छोड़ के वो कर दो, जो सबकी निभाने वाला है। इसीलिए देखो, वो कहीं भी रहते थे याद वो गोपियों को ही करते थे। इवन तो गोपियों को छोड़ के चले गए, वापस गए नहीं वहां पे कभी, पर फिर भी वो याद उन्हें ही करते थे, उनका सच्चा प्रेम। तो इस तरह से हमारे भगवान है ये। तो बोलते हैं, अब वो क्या बोलते हैं, अब कहते हैं कि भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले, ये देखो ये रघुकुल है। पहले सूर्य कुल था, फिर रघु इतने महान हुए, फिर रघुकुल बना। अब देखो राम जी आ गए, तो राम जी के नाम पे फिर से ये कुल वैसे होगा। तो अब राम जी अब भरत को बोलते हैं कि तुम ये जो धर्म के धारण करने वाले धुरी हो, एक्सेल हो तुम। तो फिर कहते हैं लोक और वेद दोनों को जानने वाले हो और प्रेम में प्रवीण हो। लोक और वेद मीन राज्य की तरफ, संसार की तरफ हमारा क्या धर्म है, जिस संसार में हम आए हैं, जिस राज्य के हम राजकुमार हैं, जिसके हम पुत्र हैं, तो वो सबको लेके हमारा क्या धर्म है। इसीलिए उन्हें बोला वो तुम वेदों को, लोक को जानने वाले, वेद में मतलब तुम धर्म को जानने वाले हो, और तुम प्रेम में प्रवीण हो। प्रवीण मीन सबसे महान हो। तुम जैसा प्रेम जान करना तुम जानते हो और कोई नहीं जानता, मतलब तुम जैसे प्रेम कर सकते हो तुम ही हो, जो प्रेम में सब कुछ देने वाले। तो कहते हैं हे तात कर्म से वचन से मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। ठीक है। एंड देन फिर बोलते हैं अब गुरुजनों के समाज में, मतलब इतने बड़े बड़े गुरु बैठे हैं, सबके सामने मैं डींग मारूं, कोई कहेंगे ना देखो अपने भाई की बड़ी डींग मार रहा है, ऐसा बोलेंगे ना हम, कि इतने बड़े बड़े बैठे हैं, इतने बड़े लोग बैठे हैं। अब कोई कहे तुम भरत, तुम तो वशिष्ठ से भी बड़े हो, तुम तो अगस्त्य ऋषि से भी बड़े हो, कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। तो वो ऐसा नहीं, भगवान कहते मैं कैसे बोलूं मैं, ये तो बोलने मतलब ये धर्म ही नहीं है ऐसे बोलना। बट बोले इस समय समय आ गया, मतलब इस समय मुझे बोलना पड़ रहा है।
अगर मैं नहीं बोलता हूँ तो मेरा भरत क्या है कोई कैसे जानेगा, या मैं अपने भरत को कैसे मना पाऊंगा। फिर मैं, अगर भरत ने बता दिया कि भरत के लिए मैं क्या हूं, तो मुझे भी तो बताना चाहिए ना सबको कि भरत मेरे लिए क्या है। समझ गए ना आप? इसीलिए भगवान को बोलना पड़ रहा है सबके सामने, इतने इतने बड़े ऋषियों के सामने, कि भरत मेरे लिए क्या है, मैं भरत के बारे में क्या सोचता हूँ। तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा अर्थात मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को ही जानते हो। तुमको सबके कर्मों अर्थात कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के अर्थात संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन अर्थात रक्षण गुरुजी का प्रभाव अर्थात सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। हाँ, अब हम क्या देखते हैं। कहते हैं हे तात, कर्म से वचन से मन से तुम निर्मल हो और तुम्हें स्मान तुम ही हो, ये बोल दिया राइट। अब बोलते हैं कि हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, मतलब सूर्य कुल की रीति क्या है? सूर्य कुल की रीति है प्राण जाए पर वचन न जाए। एंड पिताजी की प्रीति क्या है? कि तुमने देखा कि पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अपने प्राण ही त्याग दिए मेरे वियोग में। तो अब तुम बताओ, ऐसा ऐसा पिता जिसने वचन भी रखा और प्राण भी नहीं रखे, प्रीति भी रखी, दोनों चीजें रखी ना, वचन भी रखा और प्रीति भी रखी। अब तुम बताओ, अब हमारा क्या कर्तव्य है फिर एज ए पुत्र? हमारा भी तो ये कर्तव्य है ना कि हम भी अपने पिता की कीर्ति को संभाल के रखें। अब पिताजी तो कर गए, और रिमेम्बर वो जब इतना वो के कई उनके पास सामने गुस्सा थी और लोग उस समय, तो कुछ उसको दिखता, उसने यही कहा था ना, अगर तुम मर गए तुम भी, तब भी तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी। यहाँ तक कह दिया था, अगर मैं मरूंगी तो तुम्हारा मतलब वो होगा, तुम्हारा अपयश होगा, अगर कहीं तुम चले गए तो तुम्हारा तो यश ही यश है। तो उनकी तो हर तरह से कीर्ति हुई। अब हमारा क्या कर्तव्य है? अगर हम अब सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं तो कहेंगे बेचारे ने हमें अपने प्राण गुआए, फिर पिछो पिछो क्यों आया, क्या हुआ बाद में, हमें उसने वैसे ही उसने प्राण दे दिए। तो फिर वो ये बात है कि बोले अब तुम बताओ, हमारा भी तो कोई धर्म है। समय, समय क्या इस समय जो बोले, समय समाज और गुरुजन की लज्जा, इस समय समय की मांग क्या है? समय की मांग यही है ना कि मैं यहाँ रहूं और तुम वापस जाओ, यही मांग है ना समय की। एंड समाज, समाज भी तो हमारा समाज के प्रति कोई कर्तव्य है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम भी यहाँ रहो हम सब यहाँ बैठे रहे 14 साल यही बता देते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पीछे समाज को भी तो देखना है ना। एंड फिर लाज, लाज गुरुजन समाज, ये जो लाज मतलब, लाज का मतलब ये है अपना अपना धर्म निभाना, बड़ों की लाज रखनी है, अपने धर्म की लाज रखनी है, अपने पिताजी की अपने कुल की लाज रखनी है। एंड फिर गुरुजन की, मतलब गुरुजन क्या चाहते हैं? तो उदासीन हित, तो बोले जो हमारे हितैषी हैं, जो उदासीन हैं, जो जितने भी लोग हैं सबके मन की तुम जानते हो। देखो ये सब जो है ना, जो बार बार राम जी को भरत जी सुजान बोल रहे हैं ना, वो भरत को सुजान तो नहीं बोल रहे, लेकिन सुजान की डेफिनेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब, तू मुझे बार बार सुजान कह रहा था, तुम भी वही हो, तुम भी सबके मन की जानते हो, तुम भी ये सब जानते हो, तुम मुझे सत्य प्रतिज्ञा बोल रहा था, तुम भी वही हो जो मैं हूँ। समझ गए ना सुजान की? अब ये सारी की सारी ऐसे पढ़ रहे थे तो माय गॉड,
ये एक्चुअली सुजान की डेफिनेशन है, वो सत्य प्रतिज्ञ है सबकी, मतलब इतनी ये सारी बातें, सबके मन की जानने वाले हो, समय की जानने वाले हो, गुरुओं की जानने वाले हो, ये सारी बातें तुम भी वैसे ही हो। उनका कहने का मतलब तुम भी वैसे ही सुजान हो। अब क्या है, कहते हैं तुमको सबके कर्मों और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। अब तुम बताओ, तुम्हें ये पता है इस समय मेरा परम हित किस में है? मेरा परम हित इसी में है ना कि पिताजी की आज्ञा का पालन किया जाए, इसी में मेरा परम हित है ना। तो उसके बोलते हैं, कहते हैं यद्यपि तुम पर कहते हैं मुझे 100% भरोसा है तुम पर, शुरू से ही था इनको। तो बोले फिर भी मैं अभी समय के अनुसार फिर मैं कुछ बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? बोले कि तात पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा से बची है। कैसे? अब देखो, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। अब अगर गुरु वशिष्ठ चाहते, यहाँ भरत घर पे नहीं है, राइट, ना भरत घर पे है, ना शत्रुघ्न घर पे है, अब ना राम लक्ष्मण घर पे है, पिताजी का दाह संस्कार करना है। अगर चारों बच्चों में से, संतानों में से एक भी कोई नहीं है तो क्या करें? भरत तो फिर भी अभी बहुत दूर है। एक्चुअली राम जी पास में थे, ज्यादा दूर नहीं थे। अगर गुरुदेव चाहते तो राम लक्ष्मण को फटाफट संदेशा भेज सकते थे, देखो तुम्हारे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई है, तो उनका हमने अंतिम संस्कार करना है, तुम वापस आ जाओ। अगर इमेजिन, अगर ये संदेशा गुरु वशिष्ठ ही भेजते तो राम जी को वापस आना पड़ता, तो 14 वर्ष का तो वही टूट जाता प्रण, है ना, उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। एंड ककेई सोचती, एंड बाद में आधे लोग भी जो ककेई को प्यार करने वाले थे ये सोचते कि देखा इसको राज्य का लोभ था इसीलिए वापस आ गया, है ना। तो उन्होंने, गुरुदेव ने ना तो नगर के बाहर ये निकलने दी खबर कि महाराज दशरथ चले गए, ना उन्होंने राम जी को खबर भेजी, सीधी खबर भेजी गई भरत और शत्रुघ्न को। उनको कितना टाइम लगा वापस आने को, उनको भी बताया नहीं गया। वहां तक भी उनके ननिहाल में ये खबर नहीं भेजी गई कि महाराज दशरथ नहीं रहे, है ना। सिर्फ ये कहा गया वापस आ जाइए, आपको बुलाया जा रहा है। एंड बोले कि अगर ये खबर बाहर पहुंच जाती, महाराज दशरथ नहीं रहे, उनको पता था इनकी संतानों में से कोई यहाँ नहीं है, तो चलो फटाफट इसके ऊपर युद्ध करते हैं और हड़प लेते हैं ये राज्य। पर कोई नहीं, क्योंकि ये गुरु कृपा से हुआ। उसके बाद बोले नहीं तो कहते नहीं तो। और दूसरी बात ये कि गुरुदेव ने ही बाद में सबके सामने बताया माता ककेई ने क्या किया। ये जो सब संभाला गया गुरुदेव जी की कृपा से ही हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ये कहते जब देखो हमारे पिताजी बिना समय, मतलब समय क्या, हमारी जो 4 अवस्था बताई जाती हैं, हमारा बचपन है, फिर हमारी जवानी है, फिर हमारा जो मिडिल एज है, फिर उसके बाद जो बुढ़ापा है, मृत्यु है, राइट। तो अभी तो उनका बुढ़ापा शुरू हुआ था, राइट, अभी तो वो मिडिल एज खत्म होने को आई थी अभी। तो देन कहते उस तब एकदम उनकी मृत्यु हो गई कि जैसे ही समझो अभी रिटायरमेंट को भी 2 साल पड़े हैं और पहले ही चले गए, या जैसे ही रिटायरमेंट खत्म हुई चले गए। अभी तो बुढ़ापा आया था, अभी तो आराम करने के दिन आने शुरू होने थे, एंड वो चले गए। तो वो बोले कि फिर क्या होता, कहते इसी पर कितना उत्पात हो गया था उस समय, परंतु कहते हैं मुनि महाराज और मिथिलेश्वर जी ने सबको बचा लिया। मुनि महाराज ने तो बचाया, ये तो हमने देख लिया। मिथिलेश्वर जी ने कैसे बचाया, महाराज जनक जी ने कैसे बचाया, देखो उन्होंने भी अपने दूत भेज के रखे हुए थे। तो उन्होंने जब देखा कि ये सब हुआ है, तो उन्होंने अपने दूतों को, तो उन्होंने भी तो, उनके दूतों ने भी तो रक्षा की ना अयोध्या की, कोई ताकि किसी प्रकार से भी अयोध्या को खतरा ना हो, किसी तरह से भी बाहर का। तो कहते हैं तभी बोला राज्य का सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सी अभी क्या बोला, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मतलब मैं जाऊं, अभी इसके आगे बाद में बोलेंगे जो मैं अब कहने वाला हूँ तुम चिंता मत करो। क्या है कि राज्य का सब कार्य तुम्हें वापस भेजना है ना, तो मैं राज्य करने के लिए नहीं भेजूंगा। तो कहते हैं ये जो राज्य का कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, जो भी है हमारा, वो सबका भार कौन संभालेगा? गुरु जी का प्रभाव, गुरु जी का सामर्थ्य। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और परिणाम शुभ भी होगा। शुभ मतलब होगा
कि एक दिन मैं आऊंगा वापस, शुभ होगा परिणाम, तुम चिंता मत करो। आज की क्लास यहीं खत्म करें। सॉरी बीच में रोकना पड़ रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, ये बहुत सुंदर है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी कि नेक्स्ट वीक नहीं आ पाऊंगी, कि घर में शादी है तो नहीं आ सकूंगी। नेक्स्ट वीक क्लास नहीं हो पाएगी थर्सडे को, सॉरी। पर उसके बाद ये वाला खत्म हो जाएगा, होपफुली विद इन 2-3 वीक में बाद में खत्म हो जाएगा हमारा अयोध्या खंड। लास्ट वाला बोल ले। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बार बार बर मांगहूँ, हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सो हम बार बार भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हम भरत जी का चरित्र पढ़ रहे हैं,